हम अपने पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मांग करें, अंत जीवन का सहभागी बन जाए। ये सब होम बलि करने की अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब यीशु मसीह आया और जब उसका नया नियम पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह भेड़ के रूप में हमारे लिए वो वध हो गया, वो कलवरी क्रूस पर अपना अंतिम रक्त बहा दिया। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूं आज का वचन, और ये कह रहा हूं ये वचन हमें एक सामर्थ्य प्रदान करेगा। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में ऐसे बहुत बार आते हैं जब हम परीक्षा में आते हैं। बहुत से लोग उस परीक्षा से पास होकर परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करते हैं, लेकिन बहुत से लोग परमेश्वर के उस परीक्षा को पास करने में वो असमर्थ होते हैं और परमेश्वर की आशीषों से वंचित हो जाते हैं। आज हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, परीक्षा के बारे में। हम देखते हैं उत्पत्ति के 22वें पद में, तो यहाँ पर लिखा है अब्राहम के परीक्षा पढ़ने का वर्णन। जब अब्राहम के जीवन में परीक्षा आई मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने उसकी परीक्षा ली, तो क्या अब्राहम उस परीक्षा में पास हुआ? और पास हुआ तो कैसे पास हुआ? हम इन सारे बातों को इस वीडियो में देखेंगे, तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो के साथ बने रहें, ताकि आपको इस प्रार्थना के द्वारा एक के सीख मिले कि जब हम परीक्षा में पढ़ें तो हमें क्या करना है। हम देखते हैं उत्पत्ति के 22वें अध्याय के पहले पद से, तो वहां पर लिखा है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा ली कि हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चले जा। यहां पास परमेश्वर अब्राहम को एक आज्ञा देते हैं और उससे कहते हैं, उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चले जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझको बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। परमेश्वर अब्राहम से कहता है, अपने एकलौते पुत्र, उसके पास केवल एक के पुत्र ही था, और उसको परमेश्वर ने कहा, अपने एकलौते पुत्र जिससे तू अधिक प्रेम करता है, उसे ले जाकर होम बलि चढ़ा दे। हालेलुया। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग ले लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंख उठाकर उस स्थान को देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास से ही ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। मेरे प्रियो, यहाँ पास हमें पता चलता है कि अब्राहम के अंदर कितना विश्वास था। पहले पद को हम जब पढ़ेंगे तो यहाँ पास परमेश्वर अब्राहम को कहता है कि अपने एकलौते पुत्र को पहाड़ पर जाकर होम बलि करके चढ़ा दे। हालेलुया। लेकिन यहाँ पास 5वें पद को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पास कहता है, उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास से ही ठहरे रहो और यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर वापस लौट आएंगे। मेरे प्रियो, यानी कि अब्राहम के अंदर यह विश्वास था कि परमेश्वर मेरे बेटे का बलि नहीं चढ़ाने देगा। यहाँ पास अपने सेवकों से अब्राहम कहता है, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। अगर वो अकेला आना रहता तो अपने सेवकों से कहता, मैं और मेरा लड़का दंडवत करके मैं आ जाऊंगा। लेकिन यहाँ द्वितीय वचन उपयोग किया गया है, आएंगे, यानी कि वो दोनों साथ में आएंगे। अब्राहम परमेश्वर से वार्तालाप नहीं किया, उसके विषय में नहीं पूछा, प्रभु परमेश्वर मेरे पास एक ही पुत्र है, तू अगर इसको होम बलि चढ़ा देगा तो मैं कैसे रहूंगा, क्योंकि मैं इससे प्रेम करता हूं।
अब्राहम ने परमेश्वर से सवाल नहीं किया, उसकी आज्ञा को पालन करते हुए अपने बेटे को लेकर उस देश में गया और जहां पहाड़ बताया गया था वहां पास पहुंचा और अपने सेवकों से कहता है, तुम यहीं पास रुको, मैं और मेरा लड़का जाकर दंडवत करके वापस आएंगे। यहाँ पास अब्राहम के अंदर विश्वास था कि परमेश्वर मेरे बेटे का बलि नहीं चढ़ने देगा। ऐसा विश्वास भी हमारे अंदर होना चाहिए मेरे प्रियो। जब हम प्रभु से प्रार्थना करें, जो परमेश्वर ने हमसे वादे किए हैं वो वादे हमारे जीवन में पूरी होकर रहेगी। आगे देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। अब्राहम जानता था कि परमेश्वर उसके बेटे का बलि नहीं लेगा, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर की आज्ञा को पालन करते हुए, उस पर विश्वास रखते हुए वो हर एक कार्य करते हुए आगे बढ़ा। और आगे इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? इसहाक को पता था, यानी कि उसके पुत्र को पता था कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ हम होम बलि करने जा रहे हैं। उसके पास लकड़ी भी है, आग भी है, छुरी भी है, लेकिन जिस कार्य के लिए जा रहे हैं होम बलि करने के लिए, वो तो हमारे पास है ही नहीं। फिर उसको क्या पता है कि परमेश्वर ने मेरे पिता से क्या मांगा है। अब्राहम के मन में था कि परमेश्वर ने तो इसे ही बलि करने के लिए चढ़ाया है, लेकिन अब्राहम अपने पुत्र से कहता है, उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने अपने पुत्र से कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। यहाँ पास अब्राहम अपने पुत्र से कहता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर होम बलि के लिए भेड़ का उपाय अपने आप ही करेगा। उसके अंदर क्या है? उसके अंदर विश्वास है, परमेश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास उसके अंदर भरा हुआ है। वो केवल क्या कर रहा था? वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा था। मेरे प्रियो, हम भी वचन जो लिखा है, आज्ञा जो लिखी है, हम उस पे चलने वाले हो जाए, उस पे वचनों पे हम चलने वाले हो जाए। हमारे अंदर विश्वास कुट के भरा होना चाहिए, ताकि हम हर एक परिस्थितियों में हम खरे उतरें, हम परमेश्वर के साथ हम विश्वास योग्य, हम अंतिम क्षणों तक बने रहें, तो ही हमें आशीष मिलेगा। प्रकाशित वाक्य में लिखा, यूहन्ना कहता है, प्राण दे तक विश्वास रख तो मैं तुझको जीवन का मुकुट दूंगा। अगर हमें उस मुकुट को प्राप्त करना है तो अंतिम क्षण तक हमें विश्वास योग परमेश्वर के प्रति हमें बना रहना पड़ेगा। हालेलुया। और आगे कहता है, जब ये स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर लकड़ी के ऊपर रख दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने जो अब्राहम को स्थान कहा था मोरिया पहाड़, वहां पास वो पहुंच गया और लकड़ी का चुन चुन कर वो लकड़ी को रख दिया और अपने बेटे के हाथ पैर बांधकर उस लकड़ी पर सुला दिया। हालेलुया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। देखिए मेरे प्रियो, उसके अंदर इतना भी विश्वास है, इतना विश्वास है कि अपने पुत्र को मारने के लिए छुरी भी उठा लिया। उस क्षण भी उसके अंदर विश्वास होगा कि परमेश्वर मेरे बेटे का बलि नहीं चढ़ने देगा। हालेलुया। अगर चढ़ भी गया, अगर मैं मार भी दिया, तो परमेश्वर उसको जीवित कर देगा। लेकिन उसके अंदर वो विश्वास था कि परमेश्वर मेरे बेटे का बलि नहीं चढ़ने देगा। और तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख, मैं यहाँ हूँ।
उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इसीलिए मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। परमेश्वर अब्राहम के जीवन में यह परीक्षा दिया। क्यों? क्योंकि वो जानना चाहता था कि अब्राहम मुझसे कितना प्रेम करता है, वो परमेश्वर के वचन का कितना भय मानता है। परमेश्वर ने एक शब्द कहा, हे अब्राहम, अपने पुत्र का तू बलि चढ़ा दे उस देश में जाकर। अब्राहम ने एक शब्द नहीं कहा कि परमेश्वर मैं ऐसा क्यों करूं, लेकिन वहां जैसे ही पहुंचा उस पे मारने के लिए हाथ को बढ़ाया, स्वर्ग से स्वर्गदूत उतरकर उसको कहता, हे अब्राहम, हे अब्राहम, उस लड़के को तू कुछ मत कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ा दिया। हालेलुया। यहाँ पास अब्राहम इसहाक यानी कि अपने पुत्र से कहता है कि परमेश्वर भेड़ का उपाय अपने आप ही करेगा। और यहाँ पास पहाड़ के ऊपर परमेश्वर ने पहले से ही एक इंतजाम करके रखा था, जिससे वो क्या किया, वो होम बलि करके उस भेड़ को चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारा उपाय करने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। हम मत्ती नया नियम से निकालेंगे जब यीशु मसीह इन सारे पापों, ये पहले के जमाने का था, जब पुराने नियम इसको हम बोलते हैं, लेकिन जब हम मत्ती के अध्याय से हम पढ़ेंगे, मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य नए पुस्तक को, तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए ये भेड़ की तरह वो बलिदान हो गया। अब हमें किसी वस्तु की बलिदान करने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि हम जिसकी आराधना करते हैं वो जीवतों का परमेश्वर है। यीशु मसीह भेड़ के रूप में अपने आप को कलवरी क्रूस पर बलिदान करके चढ़ गया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन का सहभागी हो जाए। हम अपने पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मांग करें, अनंत जीवन का सहभागी बन जाए। ये सब होम बलि करने की अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब यीशु मसीह आया और जब उसका नया नियम पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह भेड़ के रूप में हमारे लिए वो वध हो गया, वो कलवरी क्रूस पर अपना अंतिम रक्त बहा दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन को प्राप्त करे। इसीलिए हमारा निशाना केवल यीशु मसीह होना चाहिए। हम उस पर विश्वास करने वाले हो जाए। जैसा अब्राहम के जीवन परीक्षा आए, वैसे ही आपके जीवन परीक्षाएं आ सकती है, आपके जीवन में तकलीफें आ सकती है, वो आपके जीवन में समस्याएं आपके चारों तरफ घेर के बैठ जाए, तब भी आप प्रभु यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर भरोसा रखिएगा कि वो आपके लिए सब कुछ उपाय करके देगा। वो आपको उस समस्या से, उस महामारी से, उस बीमारी से निकालेगा और आपको उस जगह से छुड़ाएगा। जो समस्याएं आपके जीवन में हैं, उस समस्याओं से आपको निकालेगा। केवल हम उस पर विश्वास रखने वाले हो जाए। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। पिता परमेश्वर, इन सारे भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, इब्रियों को देखने वाले भाई बहन किसी के अंदर विश्वास की कमी है खुदावन, प्रभु जी हम उनके लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं, उनका विश्वास मसीह यीशु में जड़ पकड़ते जाएं, उनका विश्वास हर एक परिस्थितियों में बना रहे तेरे प्रति पिता परमेश्वर। यही हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रियो, हमें प्राण दे तक परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखना है, ताकि हम उस मुकुट को प्राप्त कर सके। अगर हमें उस मुकुट को प्राप्त करना है, अगर हमें प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन पर उसके साथ बैठना है, तो हमें विश्वास योग हमें बना रहना है, उसके वचनों पर हमें चलते रहना है, उसकी आज्ञाओं को हमें मानने दे, उसकी आज्ञाओं को हमें मानते रहना है, तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा, हमें हर एक बंधनों से आजाद करेगा, हमें समस्याओं से वो निकालेगा। पिता, इन सब को तू आशीष प्रदान किया, हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन, हालेलुया।
कह रहा हूँ मेरे प्रियो, इस वीडियो के द्वारा प्रभु आपको आशीष देने चाह रहा है। जो आपके अंदर विश्वास की कमी थी उसको विश्वास को भरपूर करने चाह रहा है। इस वीडियो को उस वजह से शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन वचनों के द्वारा आशीष को प्राप्त करके अंत जीवन का सहभागी बन जाए। गॉड ब्लेस यू।